लिखिएगा। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान। क्या है? भाग्य। लेकिन भाग के नाम के विपरीत ये जीवन भर काम किया। बेचारे इंसान ने तो अच्छे थे, लेकिन कहते हैं ना कि दो कारणों से ये कभी सफल नहीं हो पाए। एक कमजोर चरित्र और दूसरा था अफीम की लत, अफीम का लत। लेकिन फिर भी हुमायूं बहुत सोच के नाम रखे थे बाबर ने, और हुमायूं का होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्यवान, भाग्यवान, भाग्य। हुमायूं शासन कब से कब तक था? दो फेज में हम एक ही फेज पूरा लेते हैं, इतना सिंपल। ठीक है, अब देखिएगा इसका क्या क्या कंडीशन है। जो इसका जो फेज है, दो फेज है। कितने फेज है? फर्स्ट फेज है 1530 से लेकर 40, और दूसरा फेज है जुलाई से लेकर 23 जुलाई को बैठा। कब बैठा था? 23 जुलाई 1555 से लेकर 24 जनवरी 1556 बढ़िया 1556 तक। तो दो फेज में है। दो फेज में हम दोनों फेज की चर्चा करते हैं। इनकी दो फेज की चर्चा करने के बाद हम इसके बाद हम लोग कॉपी पे आएंगे। कॉपी पर आएंगे। देखिएगा, बाबर का जो मृत्यु है मैडम, बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ। अब थैंक यू। बाबर मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले ही वसीयत लिख के गया था अपने पुत्रों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर देना। तो पहले कितने पुत्र हैं और कितनी पुत्री हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बाबर के 4 पुत्र और 1 पुत्री। अब 1 पुत्री और 4 पुत्र। अब 4 पुत्र कौन कौन थे? तो इनमें पहला था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्कनी, और चौथा था हिंदाल। और इसमें 5वां थी क्या पुत्री? 5वां पुत्री गुलबदन बेगम। पुत्री गुलबदन बेगम। हुमायूं की माता का नाम था महाम बेगम। महाम बेगम। माता का नाम क्या था? महाम बेगम। कामरान और अस्कनी की मां का नाम था गुलरुखी बेगम। और हिंदाल और इनकी मां का नाम, हिंदाल और गुलबदन बेगम की मां का नाम था दिलदार बेगम। दिलदार बेगम। हमने सब पत्नियों की चर्चा करते, 3 पत्नी की चर्चा करते। कहा जाता है कि बाबर के मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में साम्राज्य का बंटवारा हो गया। और कहा गया कि बाबर ने वसीयत सब लिखकर गए थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हुमायूं की माता का नाम क्या है? तो महाम बेगम। कामरान और अस्कनी की मां का नाम क्या है? गुलरुखी बेगम। और हिंदाल और गुलबदन बेगम की मां का नाम क्या है? दिलदार बेगम। देखिए, तो ये उतना दिमाग लगाना नहीं है। बेगम सब में कौन है? ठीक है।
तो महम, गुलरुखी और दिलदार। महम, गुलरुखी, दिलदार। महम, गुलरुखी। अब देखिएगा, गुलरुखी भी दो बार पढ़े। गुलरुखी, गुल, गुल और रुखी, तो दो बच्चे हैं इनके। दिल, महम, एक बच्चे। ठीक है, तो अपने आप ये अपने आप याद रहेगा। दिमाग लगाना नहीं, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। अब होता है क्या बेटा, होता क्या कि आखिर साम्राज्य कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो कामरान है, क्या बेटा, कामरान है, उसको मिलता है। इधर आ रहा है क्या, काबुल एंड कंधार। अस्कनी को मिलता है सांबर। हिंदाल को मिलता है मेवात। और उधर गुलबदन बेगम लिखती है हुमायूं नामा। क्या लिखती है, हुमायूं नामा। यही गुलबदन बेगम है जिसने लिखा है हुमायूं नामा। और इसी में कहा गया है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिए गए जहर के कारण। ठीक है, तो अब गुलबदन बेगम बाबर की कौन हुई, पुत्री, हुमायूं की। ठीक, अब ये चीज बार बार पूछता है कि किसको कहाँ साम्राज्य मिला था, और इसको कहाँ मिला था, भारत। इसको कहाँ मिला था, भारत। क्यों बेटा, हुमायूं कहाँ मिला था, भारत। तो बाबर की मृत्यु कब हुआ, उनके एक पुत्र और चार, एक पुत्री और चार पुत्र थे। पुत्र कौन कौन, पुत्री गुलबदन बेगम। हुमायूं की जन्म महाम बेगम से, कामरान और अस्करी का जन्म, और हिंदाल और गुलबदन बेगम का जन्म। साम्राज्य में कामरान कहाँ मिला, कहाँ से कामरान, कहाँ से काबुल कंधार, कहाँ से कामरान, कहाँ से कामरान, कहाँ से अस्कनी को कहाँ मिला, अस्कनी को हिंदाल को मेवात मिला। अब हुमायूं कहाँ मिल गया बेटा, भारत। और बहुत समय कहाँ बैठा था, आगरा में। कहाँ थे, आगरा के पास। आगे चर्चा करते हैं, इसी में जा सकते हैं। अब मेन टॉपिक आते हैं हुमायूं पे। किस पे आते हैं मैडम, हुमायूं पे। मेन टॉपिक किस पे आते हैं, हुमायूं। नहीं आया, नहीं आया, अब आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ रहा। कोई बच्चे नहीं आते तो भेजना भी ना है, बहुत बड़ा जेवारी। आगे अब आते हैं हुमायूं पे। कहाँ से मैडम, हुमायूं। अब देखिएगा, अब आते थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। ठीक है मैडम, ये आगरा है, ये थोड़ा सा और आगरा होता है, दिल्ली आगरा। यहाँ पर हुमायूं बैठा हुआ, क्या है, हुमायूं वैसा बैठा हुआ। इनके भाई कौन कौन है, कामरान, अस्कनी और हिंदाल।
अब साम्राज्य सबको चाहिए, भारत साम्राज्य सबको चाहिए, सब भाईचारा की नेतृत्व हम करें। उसमें से सबसे ज्यादा स्वार्थी टाइप के व्यक्ति थे वो कामरान थे। कौन थे? कामरान। ये चाहते थे कि सब नेतृत्व मैं ही संभालूं और हुमायूं बैठकर, लेकिन पिता ने कहा गया था कि बेटा सब चीज बांटना, अपना साम्राज्य किसी को देना नहीं। लेकिन हुमायूं बहुत दयालु था, बहुत दयालु था। पिता के इशारा को समझ ना सका और पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों में, जैसे पिता ने वसीयत लिखा उसे बांट। ये दिल्ली का शासक था, नहीं बांटना तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बांट दिया क्योंकि बहुत दयालु था, नहीं चाहता कोई विवाद हो। और वही बंटवारा हुमायूं को ले, वही बहुत बड़ी भूल। अब आते आगे, अब जब वो शासक बना, इस क्षेत्र का वो शासक है, शासक बनने के बाद वो साम्राज्य विस्तार करना शुरू करेगा। शुरू इधर तो उसका साम्राज्य नहीं है, अब ये इधर बढ़ेगा, इसी एरिया में बढ़ेगा ना बेटा, केवल इसी एरिया में। अब जो भी लड़ाई होगी इसी एरिया में आपको पढ़ना, इसी एरिया में। अब देखिएगा क्रम से स्टार्ट करें, एक क्रम से चलते। गद्दी बैठते के साथ वेलकम हुआ कालिंजर युद्ध के साथ। किसको कहते हैं? कालिंजर युद्ध के साथ। और ये कब हुआ? 1521 में। 1500 अभी कोई मत लिखिए, केवल सुनिए ध्यान से, सब व्हाट्सएप चल जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है। कालिंजर के शासक थे प्रताप रुद्र थे। कौन थे शासक? कौन? प्रताप रुद्र। देखिए हम हुमायूं नहीं लिख रहे हैं क्योंकि शासक कौन है और सब किससे लड़ेगा? हुमायूं से। तो हम यहाँ वर्सेस हुमायूं भी लिख सकते थे, वर्सेस, तो हुमायूं से लड़ना ही है, सब किससे लड़ेगा? हुमायूं से। शासक थे। चलिए आप लोगों को परेशान ना हो इसलिए हम लिख देते वर्सेस हुमायूं। ठीक है। अब ये युद्ध हुआ, अब इसमें हुमायूं और ये हार गए। हुमायूं जीत गए और कालिंजर के युद्ध प्रताप रुद्र हार गए। ये हुमायूं की पहली जीत, गद्दी बैठने के। यहाँ देखिए एक चीज भूल गए पढ़ाने कि जन्म कब हुआ, क्योंकि सब नहीं बताना चाह रहे थे कि छोटी मोटी चीज है हम उसे चर्चा क्यों करें, लेकिन अब कर देते थोड़ा सा, दिमाग आए तो कर ही देते, थोड़ा सा कर देते। हुमायूं का जो जन्म है मैडम वो 1508 में होगा। काबुल में। कहा? काबुल में। माता का नाम कभी लिखा है? माता का नाम महाम बेगम, पिता का नाम बाबर। अभी सब अब वो भी लिखा दे कि स्थान कहाँ पर, माता का नाम महाम बेगम, पिता का नाम बाबर। बाबर। ठीक है। देखो कॉमन चीज है। पहली बार इसे बदख्वासा का सुविधा मिली। कहाँ की मिली? देखिए पहली बार 12 वर्ष की उम्र में इसे बदख्वासा की सुविधा मिली। इसलिए ये सब आपके पीएचडी और नेट में नहीं पूछेगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्किप करके तेजी से पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर लगा कि कहीं आपको ये ना लगे। बदख्वासा, बदख्वासा की सुविधा मिली। अब जब प्रताप रुद्र देव को हराया गया तो हुमायूं ने यहाँ एक नया चीज किया जो बाबर ने नहीं किया। इसने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। हुमायूं ने यहाँ क्या किया? कालिंजर के मंदिरों को छोटा सा लिखते हैं, इसको मिटा दो बेटा, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मिटा दो क्योंकि आपको बहुत जगह चाहिए उससे, सारे एक ही बोलते हैं। आप देखिएगा
क्या कौन सा युद्ध होता है बेटा? मंदिर को उसकी कौन है? हुमायूं। इधर थोड़ा आप लोग बताइए ना। कलिंजर बहुत ही इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और ये बार बार आपको नाम पढ़ने को मिलेगा, बार बार नाम पढ़ने को फिर मिलेगा। ठीक है? कैलेंडर आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये नाम इतना प्रसिद्ध है कि आपको अभी बहुत बार मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे। अब देखिएगा, अब हम क्रम से सब युद्ध को समान सजा रहे हैं, तो उसको कोशिश करते हैं। अब 1532 में क्या 1532 में कितना युद्ध हुआ? लगभग 3। पहला है गौरहरिया गौहरिया का युद्ध। फिर आता है चुनार 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 का घेरा होता है। फिर चौथा आता है 1532 में रायसन का युद्ध। हाँ दोनों ये भी यूपी में, ये सब अभी यूपी की चर्चा कर रहे हैं। रायसीन का युद्ध, देखिएगा एक एक करके चर्चा करें। आप 3-4 एक साथ लिखिएगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा क्या, हम तो एक साथ लिख रहे हैं। नहीं करम उरम मत लिखिए, हम सब याद कराते हैं। ठीक, अब देखिए दौरैया का युद्ध हुआ, तो दौरैया कहाँ पड़ता है? यूपी के आसपास, यूपी बिहार बॉर्डर के आसपास। ठीक है, यहाँ के शासक थे कौन लोधी? माँ से नाम चलिए यार, एकदम सही जवाब। हमको बिहार में, हाँ बिहार के पास, तो हमको हर चीज को बताना पड़ता है ट्रिक देके। ठीक है, अब यहीं पर है महमूद लोधी। कौन है? महमूद लोधी। ठीक है, महमूद लोधी और वर्सेस हुमायूं, वर्सेस हुमायूं, जिसमें किसकी जीत होती है? फिर 1532 में ही चुनार का घेरा, किसका घेरा बेटा? चुनार का घेरा होता है। ये किसके किसके बीच होता है? हुमायूं वर्सेस शेर खान। हुमायूं वर्सेस शेर खान। ये अलग है ना, नहीं शेर खान और शेरशाह एक ही है। चौसा के युद्ध के बाद, कौन युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण किया। अभी आगे आएंगे, सब क्रम से आएंगे। अब देखिएगा इसमें जीत किसकी हुई? और कुछ है इसमें क्या? इसमें और कुछ, दौहरिया के युद्ध में एक घटना घटा कि देखिएगा कहाँ जाता है। हाँ अभी वो चौसा के युद्ध जीता है। कहाँ जीता है? चलिए थोड़ा सा और चुनार को नहीं, घेरे को, किले को नहीं। चलिए थोड़ा सा और विस्तार कर देते हैं आपके लिए। देखिए मैडम, आपके लिए थोड़ा सा और विस्तार कर देते हैं। ये हुआ था हुमायूं वर्सेस महमूद लोधी, और महमूद लोधी का साथ दे रहा था शेर खान। कौन दे रहा था? शेर। थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं आपसे, क्या कोई दिक्कत ना हो।
इसमें महमूद लोधी क्या हो गया और हुमायूं। इस हार में और साथ में कौन हार गया? शेर खां का एक पुत्र था कुतुब खां। कौन थे ये पुत्र? किसके थे? शेर खां के। और बंधक के रूप में कुतुब खां को रख लिया, बंधक के रूप में। ये आपका एक्स्ट्रा बंधक रूप में कौन रख लिया? हुमायूं रख लिया। और बोला कि जब तक ये हरजाना नहीं भरेंगे आपको ये पुत्र वापस नहीं करेंगे। अब देखिएगा, अब जब महमूद को हरा चुका था बिहार के शासक को, तो उसी के बगल में कौन थे? शेर था। तो अगले बार घेरा कहाँ डालता? चुनार का घेरा। कहाँ डालता? चुनार का कहाँ डालता? चुनार का घेरा। अब चुनार का घेरा किसकी तरफ होता? हुमायूं वर्सेस शेर खां। कहाँ होता? शेर। अब देखिएगा, इसमें हुमायूं और ये हार जाता है। अब देखिएगा, चुनार विजय के साथ ही हुमायूं चुनार को पूरब का प्रवेश द्वार कहते। क्या कहते? चुनार को क्या कहा जाता है? पूरब का प्रवेश द्वार या पूर्व का प्रवेश। आप देखिएगा, यहीं पर क्या बेटा? चुनार है। क्या है? चुनार है। मतलब आप यह इसको जीत लिए तो आपको बंगाल जाने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कहता है चुनार को पूर्व का प्रवेश द्वार। ठीक है ना? अभी ये डायग्राम आपको काम आएगा बहुत। अभी वो डायग्राम बहुत काम आएगा। अभी आगे चलते हैं। अब 1532 में क्या होता है? रायसेन जीतता। थोड़ा सा चर्चा बात हो रही है। 1532 में ही एक घटना और घटता, रायसेन जीतता है। कौन जीता? ये कहाँ है बताइएगा? अभी गुजरात की तरफ मूव नहीं किया, अभी जिधर मूव करे उधर ही करेंगे। ठीक है, रायसेन जीतो। अब 1532 में कितना काम हो गया बेटा? 3 का। और कोई काम है 32 में? क्या अब देखिएगा, 5वां युद्ध हुआ 1535 में। करो मंदसौर का विजय। मंदसौर का विजय। मंदसौर का विजय। मंदसौर का। अब एक चीज यहाँ पे जानना जरूरी है, 1535 से पहले भी एक युद्ध हुआ था, तुमको पता नहीं कौन था? जाते किसी हो क्या? पंद्रह 33 में एक युद्ध हुआ था, मेवाड़ विजय। इसको बिठाते हैं जब क्रम से आ रहे हैं। मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय कौन किया? हुमायूं। अब आता है बेटा कंटिन्यू। 1535 में मंदसौर विजय। कौन विजय? मंदसौर। अब मंदसौर विजय कहाँ बेटा? मंदसौर कहाँ है? एमपी के पास। कहाँ पे? चलिए थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करें आगे। देखिए, जब आप एमपी बोलते हैं मैडम, यहाँ पे देखना। देखिए, गुजरात के पास कहाँ? मंदसौर कहाँ था? गुजरात। कहाँ था? गुजरात। हाँ, कहाँ बेटा? गुजरात में मंदसौर।
ठीक है ये लड़ाई हुआ मध्य प्रदेश के आसपास मंदसौर नामक गांव में, लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह की सेना और बाबर की हुमायूं की सेना आमने सामने लड़े, ठीक है, इससे नाम पड़ा वो। लेकिन इसके बाद वो गुजरात विजय करता है, क्या करता है? तो मंदसौर का युद्ध जो होता है बेटा दो लोगों के बीच होता है, किसके किसके बीच होता है? गुजरात के शासक बहादुर शाह वर्सेस हुमायूं। एक चीज आराम से पढ़ते हैं, इसमें बहादुर शाह और हुमायूं जीत जाता। ध्यान देना है, ध्यान देना मैडम। इसी जब बहादुर शाह को हराता है तो हुमायूं को यहीं से रूमी नामक तोपची प्राप्त होता है। हाँ, रूमी नामक तोपची प्राप्त होता है। और ये तोपची जो होते हैं वो किसके होते हैं? बहादुर शाह। किसके होते हैं मैडम? बहादुर शाह। ठीक, ये बार बार पूछा है कि कहाँ से प्राप्त हुआ रूमी को, तो कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुआ। किसके तोपची थे? बहादुर शाह के। बहादुर शाह के। आप देखिएगा मैडम, हुमायूं प्रथम मुगल बादशाह था जो गुजरात विजय किया था। जो गुजरात में विजय करने वाला प्रथम मुगल बादशाह हम लोग अकबर पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में कौन थे? हुमायूं। ये नेट मीटिंग आज से जेपीएससी नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, आम जिंदगी के लिए वो ठीक है, मिनटों जिंदगी के लिए ये ना। तो गुजरात विजय किया, कहाँ किया मैडम? गुजरात विजय किया। अब देखिए मैडम, इसी गुजरात में अपने 3rd नंबर के भाई, कई भाई लिखे हैं, अस्कनी नाम लिखे हैं। अपने भाई अस्कनी को सूबेदार बनाए। गुजरात में। हाँ, कहाँ का बनाया? गुजरात का। ध्यान से दीजिएगा, फिर से लिखना ही है। अगला हम एक एक चीज चर्चा करेंगे। नहीं होता क्या है मैडम, इसे आई कांटेक्ट होता है तो पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है। और देखते हैं कि जैसे ही स्टार्ट किए उसे लिखना शुरू, सब एक एक वीडियो जा रहा है, फोटो जा रहा है, सब जा रहा है, उसके बाद यही लिखना है। क्या कि कहानी सुनने के बाद फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब क्या मैडम, अस्कनी से क्या गलती हो गई? अस्कनी शराब के नशे में धुत रहा और इसका ध्यान कहाँ रहता? अस्करी कुछ भी कर, अस्कनी बोल सकते हैं या अस्करी भी बोल सकते हैं, ठीक, दोनों एक ही बात। अब क्या हुआ कि अस्कनी का दिल दिमाग कहाँ रहता? आगरा को, कि बैठा हुआ कौन है और हमको गद्दी पर, यहाँ का वो ध्यान नहीं दिया। और कुछ दिन बाद बहादुर शाह पुनः गुजरात को। अब लिखिए, अब लिखो, अब लिखो। हाँ, जिस समुद्र में डूब के मर गए थे पुर्तगालियों के साथ, ठीक है, उसकी चर्चा करें। आगे बढ़ी बेटा। अब देखिएगा 1535 में कुल 3 युद्ध हुए। कितने हुए? 3 युद्ध। कितने हुए मनोहर सर? 3 युद्ध। पहला मंदसौर, दूसरा चंपानेर और तीसरा चित्तौड़। तीसरा 35 में 3 युद्ध, मंदसौर, चंपानेर और चित्तौड़। मंदसौर 32 में 3, 35 में 3, बस ये 3 है। 32 35 3 33 1, 32 35 33 32 35 33 1। समझना ना? फिर चर्चा करते हैं। आप 3 गिफ्ट लाते हैं, ठीक। 7वां है 1535 में ही चंपेत का, क्या था? चंपेत था, चंपानेर। चंपा, अभी हम बोल रहे हैं, भूल जाते हैं। चंपानेर का ये जीता, तो ये जीता कौन है?
हुमायूं विजय, हुमायूं विजय में। अब यहीं पर एक और होता है चित्तौड़। कौन होता है? चित्तौड़। चित्तौड़ को थोड़ा सा हम विस्तार से बताते हैं। हाँ मैडम, हुमायूं किसके पीछे था? चंपा ने हुमायूं को शासक याद है यार, हम लिखा है दिमाग से उतर गया मेरे। मेवाड़ वाला तो सेम आपके साथ हुमायूं। हाँ। अब एक मिनट आते हैं मैडम, देखिए यहीं पर 8वां जो युद्ध होता है वो होता है 1535 में ही। 34-35 डेट है, कोई फिक्स डेट नहीं मैडम, कहीं 34 लिखता है, कहीं हम दोनों लिख देते हैं। हटाइए 34-35। ये होता है चित्तौड़ का घेरा। क्या होता है? चित्तौड़ का घेरा। चित्तौड़ का घेरा नीचे आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? चित्तौड़ का घेरा। अब ये चित्तौड़ का घेरा को यहाँ डिफाइन करते हैं। ठीक, चित्तौड़ का देखिएगा, इसको हुमायूं से प्रत्यक्ष युद्ध से कुछ लेना देना नहीं। ये युद्ध दो लोगों के बीच लड़ा गया, जिसको हम हुमायूं से जोड़ते हैं कि इसमें एक नई घटना घटा। अब उसकी चर्चा करते हैं। ये लड़ा गया था गुजरात के शासक बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह वर्सेस कर्णवती। चित्तौड़ की शासिका कर्णवती के साथ। ठीक है। हुमायूं बहादुर शाह ने किस पे आक्रमण किया? आक्रमण कर्णवती में किया। कर्णवती सहायता हुमायूं से मांगी। अब ये जो सहायता मांगी, इसके बदले में क्या भेजी? किसके पास? हुमायूं के पास। हुमायूं के पास राखी भेजी। राजेश सर कुछ समझ में नहीं बात आ रही? कोई दिक्कत नहीं ना? हमने बोला कि 1505 में कौन सा युद्ध हुआ? चित्तौड़ का युद्ध हुआ। चित्तौड़ से हुमायूं से कुछ लेना देना नहीं है। ये दो लोगों के बीच लड़ा गया। किसी के कर्णवती अपने रक्षा के लिए हुमायूं के पास क्या भेजी? रख। अब हुमायूं को लगा कि हमें सहयोग करना चाहिए। कुछ बुक लिखता है हुमायूं सहयोग किया नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हुमायूं आया, हुमायूं वहां से निकला। हुमायूं आगरा से निकलकर चित्तौड़ जा ही रहा था। अब देखिएगा ध्यान से, अब ट्विस्ट होगा। अब बहादुर शाह एक पत्र किसको लिखा? यही पत्र लिख। और हुमायूं बहादुर शाह पत्र लिख किसको? और बोला कि हम काफिरों को सबक सिखाना चाहते हैं। किसको सबक सिखाना चाहते हैं? काफिरों को, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको कहते हैं काफिर। जो काफिरों को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए आप उनका सहयोग ना करें। लेकिन हुमायूं इस बात पे ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ना। तब तक युद्ध खत्म हो चुका था। खत्म मतलब कहने का मतलब कि कहीं भी हुमायूं से प्रत्यक्ष शामिल नहीं था, लेकिन ये जानने का चीज था, इसलिए यहाँ हम जोड़ दी। अब चर्चा आगे करते हैं। तो हुमायूं मदद कर सकता था, लेकिन लेटर आया। हाँ, उसके बाद वो मिसगाइड हो गया। लेटर आने के बाद मिसगाइड। तो गुजरात पे विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? दूसरा कौन था? अकबर। पहला, दूसरा। अब पूर्ण रूप से अधिकार करने वाला पहला शासक अकबर। ठीक है। अब ये हो गया। इसे आप देखिएगा तो इसको एक पिक ले लो। हाँ, जौहर कर लेती है, ये चर्चा नहीं की है। नहीं, ये किसका जौहर का चर्चा नहीं आता है, हमको तो नहीं मिला। हो सकता है तो हो। बहुत सारे बुक में लिखता है कि जब वो पत्र लिखा तो मिसगाइड हो गया और वो जाना छोड़ दिया। कुछ बुक में लिखता नहीं, वो राखी का जब राखी भेजी तो उसको सम्मान में वो घर से निकल गया, लेकिन रास्ता जाते जाते तब तक युद्ध निकलने बहुत लेट कर दिया। बहुत लेट कर दिया था।
हाँ, तो उसी समय वो मिस गाइड हो गए, खत्म हो गया। चलिए उसका कोई मतलब नहीं, बस चित्तौड़ है, चित्तौड़ समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं आगे। चित्तौड़ के बाद कहाँ तक आ रहा हूँ? अब 1538 में 1538 में बंगाल जीते। कहाँ जीते? बंगाल विजय कौन किया? हुमायूं। कौन किया बेटा? और यहाँ के शासक थे महमूद शाह। कौन थे मैडम? वर्सेस महमूद। इसमें हुमायूं क्या हुए और महमूद शाह हार गए। यहाँ पे हुमायूं से एक अच्छी बात यह हुई कि राजधानी, बंगाल की राजधानी गौंड, कौन मैडम? गौंड पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, गौंड पर अधिकार कर लिया। ठीक है, रविंद्र सर समझ में आ रहा है? सिकंदर सर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। जो है देखिए, अब एक बार यहाँ से रिपीट करते फिर आगे आते हैं। ठीक मैडम, देखिए 10 साल का हमने कहा कि हुमायूं के जीवन काल को, हुमायूं के जीवन काल को हम 2 फेज में पढ़ते हैं। कितने फेज मैडम? 2 फेज में पढ़ते हैं। फर्स्ट और पहला 1530 से लेकर दूसरा 55 से 56। ठीक है, अभी हम लगभग 9 साल हम पढ़ चुके हैं। 9 साल 8 साल पढ़ चुके हैं। अब 2 साल बचे, 2 साल बचा। अब उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच का जो 15 साल का गैप है वो निर्वासन का, निर्वासन का जिसको हम लोग कहते हैं पलायन करके। क्या करके? पलायन कर। अब सोचिएगा ये व्यक्ति कितना सहनशील था, कितना धैर्यवान था, जो 15 साल भटक कर पुनः भारत गद्दी प्राप्त किया और शासक बना। एक बादशाह, एक सुल्तान जो बाबर के वंशज का, जो मुगल का द्वितीय संस्थापक, बाबर के बाद वो मुगल गद्दी में बैठता है, साम्राज्य 10 साल चलाता है, अपने भाई के सहयोग ना मिलने के कारण गद्दी खोता है, और फिर वो 15 साल एकदम गरीबी की हालत में गुजारता है। इस गरीबी की हालत में ये उम्मीद नहीं छोड़ता है कि हम भारत प्राप्त जीत नहीं सकेंगे। ये हर पल हर सेकेंड किसी जीतने की उम्मीद रखता भारत। जब सोचिए कि ये राजा होके 15 साल तक संघर्ष करने के बाद पुनः गद्दी प्राप्त कर गया, तो आप लोग का तो 6 महीना भी हुआ। आप लोग अगर 2-3 महीने और संघर्ष करते इसी तरह पढ़ ले तो पीजीटी क्या है, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी। आप लोग पीजीटी हो जाएगा। तो संघर्ष जो कहते हैं ना मैडम, जो जो तपता है वही आगे बढ़ता निखरता है, उसका कीमत बहुत बहुमूल्य हो जाता है। ये हुमायूं अपने लिए तो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि संघर्ष किया, 6 महीना शासन किया और मर गया। लेकिन ये एक ऐसा पीढ़ी दे गया कि 300 सालों तक 300 सालों तक शासन किया। और इसका सबसे बड़ा सहयोगी था बैरम का। कौन थे? बैरम का। अब उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे, अभी क्रम से चल रहे हैं, फिर चर्चा करते हैं। पहले 10 साल का समय खत्म करते हैं 2 फेज में। अब देखिएगा गौड़ विजय करने। अब देखिए यहाँ पर क्या घटना है। अब एक मजेदार घटना यहाँ पे आता है, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी कोई लिखेंगे नहीं, बस 2 मिनट लिख लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से सब देखिएगा थोड़ा सा। ये आगरा है, दिल्ली, ठीक है। चलिए अब ये क्या है?
बंगाल। और यहाँ पर चुनार, ये क्या है? चुनार। ठीक है बेटा। हुमायूं किसको जीता? चुनार को जीता था। कब जीता? यहाँ पे लिखे हैं 32 में। कहते पूर्व का प्रवेश द्वार। तो अब जीत लिया था, वहां चलना शुरू किया। इधर शेर खां का बहुत वर्चस्व, बहुत एरिया था, बिहार बंगाल एरिया। अब वो क्या किया कि जैसे ही हुमायूं आया, कहाँ भाग गया? बंगाल। तब तक ये हुमायूं कहाँ जीत गया? और कहाँ पे शासन करने लगा? गोंड पर। गोंड राजधानी थी, वहां गए। शेर खान ने क्या किया कि पीछे से चल के कहाँ जीत लिए? चुनार को जीत लिया। कौन जीता चुनार को? शेर खान। कौन जीता? शेर। किसे जीत लिया? जब हुमायूं कहाँ पर है भी? तो ये कहाँ पहुंच गया? और किसको जीत लिया? अब चुनार एक ऐसा जगह है बेटा कि जो चुनार पर अगर अधिकार हुमायूं को नहीं रहेगा तो यहाँ से यहाँ संवाद, मतलब संवाद कट गया। संवाद कट गया। अब हुमायूं का कोई भी समाचार पत्र कहाँ नहीं जा रहा? आगरा। आगरा नहीं जा रहा क्योंकि बीच में क्या है? चुनार है। और चुनार में किससे मिलकर जाना होगा? शेर खां से। और शेर खां किसी जाने ना। इसी बीच क्या हुआ? आगरा में उसके भाई थे। कौन? हिंदाल। कौन थे? हिंदाल। और आगरा एक व्यक्ति को सौंप गया था, जैसे शेख बहलोल करके। क्या कहते हैं? शेख बहलोल। आगरा किसको सौंप गया था? शेख बहलोल को। कौन कहता? सौंप के हुमायूं। अभी हम दिखाएंगे बेटा, ये सब लिखना है, सब घटना, सब क्रमिक घटना। हम केवल एक स्टोरी बता रहे हैं कैसे घटना घटा, हुमायूं कैसे जीवन में पीछे गए। हिंदाल ने क्या कर दिया? ये घटना कब की? विद्रोह की 1500। जब वो हुमायूं कहाँ है? बंगाल में। अब हिंदाल ने क्या किया कि शेख बहलोल को मार डाला मैडम। और ये स्वयं शासक, क्या स्वयं शासक बन गया, घोषित किया। ये बात किसको चला? हुमायूं को। हुमायूं परेशान। अब हम राज बचाए कि अपना गद्दी बचाए? तो ये भागा भागा बंगाल से कहाँ जाने लगा? आगरा। कहाँ जाने लगा? रास्ता में कौन मिलेगा? और चुनाव में कौन बैठा हुआ है? अब शेर शाह और इसके में जीत होगा। यही होता है चौसा का युद्ध। क्या होता है? चौसा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर आज हमने कहा कि 1538 में हुमायूं कहाँ निकला? बंगाल के लिए। बंगाल के लिए चुपके से पीछे से शेर खां। कौन? शेर खां क्या जीत जाता है? चुनार जीत लेता है। ये चुनार जीत लिया। इसी समय 38 में हिंदाल, जो हुमायूं के छोटे भाई थे, वो क्या किए? और विद्रोह करके किसे मार डाले? शेख बहलोल को। शेख बहलोल उससे वहां के वजीर थे, उस मेन करता धरता था। अब बोला हम स्वयं शासक बन गए। ये बात किसको पता चला? हुमायूं को। हुमायूं गौड़ छोड़कर भागना कहाँ लगा? आगरा। रास्ते में कौन मिले? अब शेर खां इसी तलाश में तो था कि बहुत बार हराए हो हमको। मेरे पुत्र को, कुतुब खां को बंधक रूप में रखे थे, हमको चुनार के घेरा से हरा दिए, निकाल दिए, हमको मौका मिला है। अब यही युद्ध होता है चौसा नामक स्थान में। कहाँ पर? चौसा नाम, इसलिए नाम पड़ा चौसा का युद्ध। ठीक है बेटा। अब चौसा का युद्ध जैसे ही होता है, चौसा के युद्ध में हुमायूं हार जाता है और वो अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद पड़ता है। क्योंकि घोड़ा तैराक होते हैं, 4 पांव में जो भी जानवर है क्या होते हैं? तैराक होते हैं। वो तैर रहे थे, लेकिन बाढ़ इतना तेज था कि घोड़ा भी असमर्थ था, वो घोड़ा छोड़ दिया। अब वो खुद से तैरने का कोशिश करने लगा, बहुत दूर तो तैरा भी। तभी उसे एक भिस्ती निजाम मिलते। कौन मिलते हैं? जो नाव चलाने वाले कहते हैं भिस्ती, और जो चला रहे चालक, उसका नाम था निजाम। क्या नाम था? निजाम मिलते हैं और हुमायूं को बचाता है। हुमायूं को बचाता है। हुमायूं खुश होकर उसे एक दिन का शासक बनाता है, और जब वो शासक बनता है तो चमड़े का मुद्रा जारी करता है। तो ये 12 क्वेश्चन था कि मुगल बादशाह में कौन सा एक बादशाह जो एक दिन के लिए बना?
निजाम। निजाम। वो कौन सा मुद्दा चलाया? चपड़े का मुद्दा चलाया। और वो क्या था, वो क्या काम कर रहे थे? बिजली के काम करते थे। 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी चर्चा आगे करते हैं। ये समझ में आ गया? सर सेठ वर्कलोड और वायु का रिलेशन क्या था? भाई था क्या? नहीं, वजीर थे वहां के देख रेख में। भाई तो बस वही 3 ही है हुमायूं के, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। ये चीज डायग्राम समझ में आया नहीं आया? आया सिकंदर सर डायग्राम हमको दिखा। आगे बढ़े। चलो अब लिखिएगा 1538 में ही 1538 में हिंदाल ने, वही जो भाई डिस्कस किया वही लिखना। 1538 में ही हिंदाल ने शेख बहलोल को मारकर स्वयं शासक घोषित किया। और कुछ है क्या इसमें? ठीक है, इतना ही रखते हैं, इसे मिटाते हैं। ठीक, इसे मिटाते हैं तो बहुत। अब हमको 2 युद्ध लड़ना है। 2 युद्ध में लड़ना है। 400 कन्नौज या बेलग्राम। कन्नौज या बेलग्राम। कादो चुरा रही है मेम, कादो चुरा मेम चाची। मेम कहाँ से? कहाँ से? कोई दिक्कत? आप डेट लिख देते इसमें। समझ में आएगा मैडम? याद रहेगा? क्या है मैडम? कादो चुरा मेम चाची। मेम भी चुरा रही है और चाची भी चुरा रही है। आज दोनों क्या चुरा रही है? कादो। नहीं होता है कि जैसे कौन जिसके तीजे में पुल बनाना रहता है, गौरी गणेश तीज में, तो इसके लिए क्या चाहिए? तो लेडीज लोग ही कर मेन फास्टिंग रहती है। तो मेम और चाची, मेम और आगे बढ़ सकते हैं। लिखिए पीछे से सुरेंद्र सर कोई दिक्कत है ना? दिख रहा है ना? कोई कलर नहीं दिख रहा बताइएगा प्लीज, चेंज कर दिया करना। आप मिटा सकते हैं? हाँ, इसको नहीं इसको। आगे बढ़े। अब आते हैं मेन एंट्री पे। जब वो निर्वासन हो जाएगा तो बंगाल से लौटने के समय, अभी डायग्राम बनाए थे, बंगाल से लौटने के समय एक युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है शायद 10वां या 11वां रहता है इताली जो है 11वां ही 64 का। और डेट याद है क्या किसी को? 29 जून 1539। एग्जैक्ट डेट 39 सबको याद रखना है। बोलिएगा। 26 सही है ना? इसलिए कहीं कहीं कुछ कुछ डेट में 29 जून लिखता है, लेकिन एक रियल क्या है? 26। ठीक है। अब देखिएगा ये होता है किसके रिजल्ट? हुमायूं वर्सेस शेर था। इसमें हुमायूं क्या होता है? और ये जीत जाता है। हुमायूं को
निजाम नामक भिस्ती गंगा से बचाता है, गंगा नदी में बचाता है। हुमायूं निजाम को एक दिन का मुगल बादशाह बनाता है। निजाम चमड़े के सिक्का जारी करता है। यही 3 पॉइंट हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। अब शेर खान भी तो कोई पॉइंट होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप देखिएगा, शेर खान इस विजय के बाद शेरशाह की उपाधि ग्रहण करता। इसकी उपाधि ग्रहण करता शेरशाह। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं। इसमें एक ही पॉइंट क्या है? एक पॉइंट। लेकिन अभी दिल्ली का शासक नहीं बनता है, दिल्ली का शासक नहीं बनता है, मतलब अभी आगरा का शासक ही नहीं बनता। शेर खान का मूल नाम हाँ, फरीद। अभी इस बचा के रखे हुए फरीद ने पढ़ा, मतलब अभी शेर ससुरी पढ़ा नाम को, उसमें फरीद के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मूल नाम क्या है? फरीद। अभी सासाराम को भी चर्चा करेंगे, इनके पिता का नाम को भी चर्चा करेंगे। मूल नाम फरीद, इनके पिता का नाम भी चर्चा करेंगे। कैसे ये संघर्ष करके एक विधवा शादी करते, फिर कैसे वो आगे बढ़ते, उनकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ हम उसको पसंद करना नहीं चाहते। एक शिक्षक से एक शासक बनना बहुत बड़ी, हमको मत देखिए सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि हम शासक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे बढ़े। अब यहां से क्या होता है कि जब चौसा का युद्ध हार जाता है, अब हारता कैसे है? हारने का मुख्य कारण होता है, आपसे पूछेगा चौसा के युद्ध के हारने का क्या कारण है, तो भाइयों का सहयोग ना मिलना। मूल कारण पूछता है कि चौसा के युद्ध के हार का मूल कारण क्या है, तो भाइयों का सहयोग ना मिलना। कन्नौज एवं ये कब हुआ तो बता सकते हैं क्या एग्जैक्ट डेट? 17 मई 1500। वेरी गुड, 1500। तो आपको क्योंकि अपने नेट मैच में उल्टा क्वेश्चन कर दे रहा बेटा, अब ये नहीं देता है, अब देता कौन है? ये देता है, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? 17। अब 1540 तो सबको याद, आपको पढ़ना क्या होगा? मई 17 मई, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। वो तो सब 1540 सबके याद। हुमायूं वर्सेस, हम लिख रहे हैं यहाँ क्योंकि वहां बाकी खेल लिया था शेरशाह का। देखिएगा, कन्नौज या बीरग्राम के युद्ध को क्या कहते हैं? निर्णायक युद्ध। तो निर्णायक किसके लिए? हुमायूं के।
रहेगा या जाएगा? इनमें लाएगा। अब देखिए मैडम, हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध शुरू हुआ। हुमायूं अपने भाइयों को, किसको? भाइयों को सबको सहयोग देने के लिए कहा। और भाई में कामरान है, कौन है? कौन है भाई में? कामरान है। अब जब कामरान आए मैडम, तो कामरान और हुमायूं में बनता तो शुरू से नहीं था। कहा जाता है कि कामरान ही शेर शाह को गुप्त रूप से पत्र लिखा करते थे कि आप किस पे आक्रमण करें? हुमायूं। तो कामरान बोला कि इस युद्ध का नेतृत्व कौन करेंगे? हम करेंगे। हुमायूं बोला हम करेंगे। इसी नेतृत्व को लेकर दोनों भाई में बना और ये वापस चला गया। क्या चला गया? वापस चला। अब अकेले कौन रह गया? हुमायूं अकेले रह गया। अब इस युद्ध में हुमायूं और शेर शाह जीतने के बाद ये कहां से बन जाते हैं? आगरा और दिल्ली का शासक बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं? पलायन करते या निर्वासन। ठीक है, पलायन करते। एक किताब है तारीख रसीदी। कौन है? और तारीख रसीदी के लेखक हैं मिर्जा हैदर दोगलती। ठीक है, मिर्जा हैदर। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी मैडम कि कन्नौज और बीलग्राम के युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी कौन से इतिहासकार? तो ये तारीख रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर दोगलती। इन्होंने अपनी पुस्तक में, इसी पुस्तक में चर्चा किया है किसका? कन्नौज का। मिर्जा हैदर दोगलती। दोगलत ऐसे मैडम, मिर्जा हैदर दोगलत। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तारीख ए रशीदी। और इसी पुस्तक में कन्नौज और बीलग्राम के युद्ध का वर्णन। आंखों देखा। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि इस युद्ध में एक भी गोली नहीं चला और बिना गोली चले हुमायूं, क्योंकि भाई सहयोग नहीं किया था। सहयोग नहीं किया। अब देखेंगे, अब पलायन की चर्चा करते। क्या करते हैं? पलायन की चर्चा। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे मैडम प्रीति मैम, यहाँ पे एक चर्चा करते हैं कि 1530 से लेकर 1540 की कहानी हमने एंड कर दी है। और 1540 में कहाँ चल जाता है? पलायन करता है और 15 साल तक ये भटकता रहता है। अब उसकी चर्चा करते हैं कि हार तो गया, गद्दी चला गया, लेकिन संघर्ष करने की इच्छा खत्म और पुनः गद्दी प्राप्त करने का कोशिश करने लगा। अब वो घटना घटते आते मैडम, इसको मिटा सकते हैं क्या? अभी तो वो पलायन नहीं किया, अभी पलायन करने के मूड में, अभी पलायन नहीं किया। पलायन 44 में करता। कब करता? 1544 में मैडम। अभी 4 साल तक वो भारत के भटकेगा, संघर्ष करेगा और कोशिश करेगा कोई शासक उसको हमको सहयोग करे कि पुनः हम उसके सहयोग से आगरा को प्राप्त, मुगल गद्दी को प्राप्त करके। तो अब आते हैं एक घटना 1540 से लेकर 1544 के बीच। ये 4 साल की घटना आते हैं। ठीक है, जब वो गद्दी पर नहीं, चलिए इसको हम पलायन का काल कर देते हैं। क्या कहते हैं? सब देखिए चलिए, पलायन का काल। ठीक है, अब देखिएगा अब इस घटना में पहला घटना यह है मैडम
मालदेव से, किससे? से सहायता मांगा। मालदेव कहाँ से आ सकते हैं? मारवाड़ के। कहाँ से आ सकते हैं? ये कहाँ से आ सकते हैं? मारवाड़ के। सहायता मांगा। अब देखिएगा, हुमायूं और मालदेव के बीच जो उनके दूतों का मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों मिल नहीं पाए। इनके दूत और महलक देव के दूत के मिसअंडरस्टैंडिंग कारण मालदेव और हुमायूं हुमायूं मिल नहीं पाए। सहायता मांगा, लेकिन लिखिएगा क्या लिखेंगे, क्या लिखा? से मालदेव सहायता मांगा, लेकिन दूतों के मिसअंडरस्टैंडिंग हिंदी क्या कहते हैं? हाँ, गलतफहमी के कारण, हाँ, दूतों के गलतफहमी के कारण दोनों शासकों का मिलन नहीं हो पाया। तो क्या लिखे? 1541 में हुमायूं ने मालदेव से सहायता मांगी। मालदेव कहाँ से आ सकते हैं? लेकिन दूतों के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता? की घटना है। 1541 की घटना है, ध्यान देना सबको मैडम। 1541 में ही क्या हुआ मैडम कि जब वो भटक रहा था तो हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। किससे विवाह किया? हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। अभी हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, परेशान नहीं होइएगा। अब ये किसकी बेटी है? नहीं, हमीदा बानो बेगम कहाँ मारवाड़ की बेटी है? बताइए कौन? नहीं मैडम, तुम तो उनके भाई के गुरु की पिता के गुरु के मीर बाबा दोस्त। इनके पिता क्या नाम था? मीर बाबा दोस्त। मीर बाबा ये ना ईरान में। अब विवाह होते बेटा, अब विवाह होने का एक काम 1542 में कब होता? हुमायूं पुनः मालदेव से सहायता मांगता है। हुमायूं पुनः क्या करता है? मालदेव देने से मना कर देता है। ठीक बेटा, मना कर देता है। तो मेरी बात समझ में आया? पहली बार मां बोला कि हाँ दे देंगे, लेकिन दूतों के मिसअंडरस्टैंडिंग कारण मिल नहीं पाया और काम हो नहीं पाया। 1541 में ही हमीदा बानो बेगम से विवाह कर देते हैं। क्या करते हैं? विवाह करते हैं। और 1542 में पुनः क्या करते हैं? सहायता मांगते, लेकिन मना। वो डायरेक्ट क्या करता? मना कर दी। चौथा घटना हुमायूं के इतिहास में अमर हो जाता है। 1515 अक्टूबर 1542 को। कब? 1542 को अमरकोट के राजा 20 साल के महल में। अभी चर्चा इसकी अकबर के समय करेंगे, अभी केवल जानूंगा, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करते हैं कि लिखिए, आप लोग तो पढ़ाए ना। अमरकोट कहाँ बेटा? अमरकोट। अब कौन थे? 20 साल के महल। बीस साल के महल। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के 20 साल के महल में
अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म क्या हुआ मैडम? अब उस समय अकबर अमरकोट में था नहीं, वो ईरान के पास। तो अमरकोट से एक दूत गया, अमरकोट से दूत गया, इतनी बड़ी बात थी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो गया वो। जब वो वहां पे गया तो वो सभा में बैठे हुए थे, सभा में बैठे हुए था, और बोला कि महाराज आपके लिए खुशखबरी है। तो हुमायूं को लगा कि लगता है कि मुगल सत्ता पुनः मुझे प्राप्त हो जाएगा। वो इस पर अंदाजा में नहीं थे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी तभी वो जो दूत आए वो बोले कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और ये हमारे शासक जो अमरकोट के 20 साल में अमरकोट के शासक थे वो हमें भेजे हैं आपके पास। वो सभा में बैठे बहुत खुश हो गया, लेकिन बोला कि मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये इत्र मैं आपको देता हूँ, ये इत्र मैं आपको देता हूँ। और वो दूत ने इत्र को लेकर उस सभा में जितने लोग थे सबको ऊपर फेंक दिए, और उस दूत ने बोला कि जिस प्रकार इस इत्र की खुशबू पूरे सभा को खुशनुमा कर रही है, उसी प्रकार अकबर का पूरे विश्व में, पूरे जगत में उसका नाम हो, इसी खुशबू का उसका नाम भी फैले। शायद इस फकीर की बात सत्य हो गई, और अकबर न केवल भारत बल्कि विश्व में एक मजबूत शासक के रूप में पहचान आए, और वो मुगल काल को 300 साल तक जिंदा रख दिया। अब क्या होता है, अब अकबर का जन्म हो गया, अब कहीं रास्ता नहीं, वो कहाँ पे है? 20 साल के मान। इसी बीच अकबर को अस्कनी, कौन अस्कनी, अपने पास रख लेता है। अपने पास रख लेता है, मतलब छीन लेता है। किससे? हुमायूं की पत्नी से, हमीदा बानो, और बोलता है कि वो फिर इधर उधर तिकड़म लगा, कहीं जीत जाएगा तो कम से कम पुत्र रहेगा तो बंधक के रूप में मेरे पास रहेगा। अब बेचारा वो कहाँ एकदम पूर्ण रूप से निर्वासित हो जाता। अब घटना अलग, अब घटना अलग। अब पांचवा घटना घटता बेटा कि 1544 में हुमायूं ईरान के शासक, कोई नाम जानते हैं क्या? शाह तहमाशाह प्रथम का नाम हमको, शाह प्रथम, शाह तहमाश प्रथम के दरबार में चला जाता है, में चला जाता है, कहाँ चला जाता है? अच्छा, हम यहाँ ईरान लिखे हैं, आप लोग फारस में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फारस, ठीक है मैडम। क्या कि जनरली फारस बोलता है, कहाँ बोलता है? फारस बोल देता है किताब में, तो बोले सर फारस बोलता है, आप ईरान लिखते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं? फारस लिख सकते हैं, तो दिक्कत है। अब शाह तहमाश मैडम ये शिया धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? शिया धर्म। और हुमायूं किस धर्म को मानता है? सुन्नी धर्म। ठीक है मैडम। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहीं पे होता है ट्विस्ट। एक नहीं, फिर बोले सर कहाँ से पढ़ते हैं आप? यहाँ पर हुमायूं कौन धर्म अपनाता है? जब इसके पास आता तो हुमायूं शिया धर्म अपनाता है, किंतु सहयोग लेना है। क्या लेना है? सहयोग लेना है। जब वो अपनाता है तो शाह तहमाश क्या करते हैं कि इन यहाँ रह गया बेटा। अब देखिएगा, ईरान में ही ईरान के शासक क्या है? तहमाश प्रथम, शाह तहमाश प्रथम बैरम खां को
हुमायूं को देता है। अब देखिएगा हुमायूं कौन होगा, कौन धर्म का होगा, शिया धर्म का होगा। अब यही शिया धर्म का होगा तो अकबर से विवाद होगा, अकबर इसको 3 काम देंगे, ये कहाँ मक्का चला जाएगा, रास्ते में पाटने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा बैरम खां को किससे मिले, ठीक है मैडम। आप देखिएगा 7वां याद है क्या बेटा, नहीं याद, अब देखिएगा, चलिए आगे बढ़ो। So यही बैरम खां अकबर का संरक्षक संरक्षक अभी आ उसकी चर्चा करें, उसकी चर्चा करें। अब बैरम खां और हुमायूं, 7वां पॉइंट, बैरम खां प्लस हुमायूं को 14,000 सैनिक मिलता है। कितना मिलता, किसके द्वारा, प्रथम के द्वारा। अब ये 14,000 सैनिक लेकर भारत को जीतने के लिए निकल पड़ता। अब है घटना, 8वां घटना है, ये 44 घटना तक का घटना है। अब 1545 में 2 काम है, कितने काम, 2 काम, 3 काम। देखिए मैडम 1545 पहले क्या करता है कि वो अस्कनी को हराता है, किसको हराता है, अस्कनी अस्करी, ठीक है, अस्कनी या अस्करी को हराता है, वो हराता है। अस्करी को कहाँ हराता है, कंधार में, कहाँ हराता है, तो कंधार विजय करता है। क्या करता है, हुमायूं क्या कर लिया 1545 में, मैडम 1 मिनट, क्या कर लिया, कंधार विजय कर लिया। अगले वर्ष सब लोग केवल देखेंगे बोर्ड पर, कामरान को हराता है और काबुल पर अधिकार कर लेता है। किस पे करता है, काबुल विजय करता है। काबुल विजय के दौरान ही हुमायूं के पुत्र अकबर को किले के ऊपर टांग दिया, लटका दिया, और अकबर की धाई मां महामंगा उसको छाती में लेकर कूद जाते, बम से बचाने के लिए, और उससे वो बच जाता है, हुमायूं क्या करता है कि इतना वो तोप मारता है इस किले पर कि पूरा तोप किला ही तबाह हो जाता है। अस्कनी और कामरान को अंधा कर मक्का भेज देता है, और कामरान के पुत्र को अपना संरक्षक बनाता है। ठीक है, अंधा कहाँ भेज दिया, मक्का। 1545 में एक घटना और घटता है, पेशावर में जीतता है। किसे जीता, 10वां पॉइंट, पेशावर को जीतता है। किसे जीतता है मैडम, पेशावर। और 1511 में 11 पॉइंट क्या है इसका, 1555 में ये लाहौर को जीतता है। किसे जीतता है, लाहौर को जीतता है। लाहौर मतलब पंजाब के आसपास कर गया मैडम, पंजाब के। अब देखिएगा अब देखिएगा ये एरिया लाहौर का है, ये एरिया लाहौर का मैडम। अब आगरा का जो शासक था वो कौन था, शेरशाह का पुत्र। शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, इसके पुत्र
सिकंदर कौन? सिकंदर सूर क्या थे? शासक थे। कहाँ के शासक थे? आगरा के। और ये पूरा क्षेत्र किसका था? सिकंदर सूर का। अब इसकी तरफ ये पंजाब, ये एरिया क्या है? पंजाब का। और लाहौर में कौन बैठा हुआ? तो लाहौर पंजाब का बड़ा ट्रस्ट होता है ना, और वही तो प्रवेश द्वार है, वही तो प्रवेश द्वार है। अब उसके दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया। अब हुमायूं सिकंदर सूर को लगा, सिकंदर सूर अपने पिता की तरह योग्य सैनिक नहीं था, कूटनीतिक नहीं था। हुमायूं ने क्या किया कि पंजाब पे आकर आक्रमण करना शुरू किया। हुमायूं अपने 2 सेनापति तातार खां और नसीब खां को भेजते हैं। तातार खां और नसीब खां को भेजते हैं युद्ध लड़ने के लिए, ये सोचकर कि मेरे पिता से तो 10 मिनट में ये हार गए थे, मेरे 2 योग्य सेनापति से कितने देर टिक पाएंगे। लेकिन उस समय उनके भाई सहयोग नहीं कर रहे थे, इससे बैरम खां सहयोग कर रहे। ये कुशल योद्धा था, कुशल योद्धा। कहा जाता है कि पहले ही घंटे में दोनों सेनापति स्वाहा, और दोनों तातार खां और नसीब खां वर्सेस हुमायूं और बैरम खां, हुमायूं और बैरम खां के बीच युद्ध होता है, जिसे इतिहास में कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध में जैसे ही सिकंदर सूरी हारता है, पूरे पंजाब का अधिकार किसका हो जाता है? हुमायूं का, और पूरे पंजाब का मालिक। जब पंजाब घर के अंदर प्रवेश कर गया तो जंगल में एक ही से रहेंगे, या तो हुमायूं या सिकंदर सूरी। अब गद्दी की चाहत में दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध होगा, जिसे कहते हैं सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है और सिकंदर सूरी की हार होती है। और जिस प्रकार कन्नौज का निर्णायक युद्ध ने हुमायूं को पलायन कर दिया, उसी प्रकार सरहिंद के युद्ध ने हुमायूं को पुनः गद्दी प्राप्त करा दिया। और मात्र 6 माह के अंदर हुमायूं की जीवन समाप्त हो जाती है। और लेनपुर ने इनके लिए कहा है कि अपने नाम की विपरीत व्यक्ति, अपने नाम के विपरीत व्यक्ति जो जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही मर गए। दिन पना के सीढ़ियों, दिन पना के सीढ़ियों से। अभी चर्चा करते हैं उसके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये हुमायूं का क्लास खत्म हो जाएगा 2 लड़ाई में। अब यहीं पे मच्छीवाड़ा है, क्या मैडम? और यही सरहिंद कब आएगा? पहले आप इसको मिटा दें बेटा, दोनों युद्ध बड़ा युद्ध थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। इतना डेट है ना कि संभाल पाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। मतलब 1508 से लेकर आप स्टार्ट करिएगा, 1508, 1530, 1530, 1531, 1532, 1532, 1532, 1533, 1535, 1535, 1535, 1538, 1540, 1540, 1541, 41, 42, 42, 45, 45, 45, फिर 55, 55 और 55। 56 में तो शासक मर जाता 24 जनवरी। तो आपको एकदम फ्लो में बहना होगा, तब काम। अब आते हैं 2 युग। अब ये याद हो जाएगा, सुनेंगे बाबर का भी कल और हुमायूं का भी कल। अब ये कैसे याद करेंगे आप लोग समझिए, हमको नहीं मालूम। अब आते हैं क्या मैं युद्ध हो गई 12वां। अरे भूल गया नाम, राइट कर देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। मच्छीवाड़ा का 12वां। उधर कितने युद्ध हुआ? 10। उधर कितना था? नहीं, उधर 11 था, 13, 24, 25 युद्ध। कितना याद रखिएगा, ज्यादा याद मत। अब ये एग्जैक्ट डेट क्या है इसका? 15 मई 1955 को। देखिए डेट कितना? जुलाई से जनवरी तक। नहीं, जुलाई से जनवरी तो अलग बात है मैडम। हमने बोला कि मच्छीवाड़ा इसका एग्जैक्ट डेट बताइए। हमें 15 मई 1555 है। 55। अब ये युद्ध हुआ, ये डायग्राम तो बस कल पहले बना दिया मैडम, छोड़ देते, बार बार डायग्राम बनाना अच्छा नहीं डायग्राम।
ये है हुमायूं प्लस बैरम वर्सेस तातार खां और नसीब। तातार खां और नसीब। दिख रहा है सर पीछे से कोई दिक्कत? राजू सर देखिए हो तो बोलिएगा और बड़ा बड़ा लिख देंगे, ठीक है। जब फ्लो में होते राजू सर तो जैसे मन में आता है लिख देते हैं। अब क्या हुआ, ये कहते हैं सेनापति, कहते हैं सेनापति, और नेतृत्व इसमें कौन कर रहा है? बैरम खान। कौन कर रहा है? बैरम खान। इसमें ये और ये हार जाते हैं और संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है। अब आते हैं अंतिम युद्ध, कहते हैं सरहिंद। ये कितना था रविंद्र सर? 22 जून 1555 को था क्या? है ना? किरण सही है। हम इसलिए पूछ रहे हैं आप लोग से कि आप लोग अभी कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे हैं और ये डेट हमको लगा 10 बार आया होगा आपके क्वेश्चन में। एग्जैक्ट डेट नहीं सही है। एक्चुअली में उल्टा हो गया। अब दिक्कत क्या क्या है ना सर, पहले हम लोग ये पढ़ते थे, हमको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। एक दिन के फर्क में तो बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा जून खड़ी याद रखेंगे तब भी गलत हो जाएगा। उनपे और भी है ना सर, इसी का ना मेरी दे देता वो अपनी ऐसी बाजी का है उसका भी जून में है। हाँ। तो दोनों को बिल्कुल साथ में थे, मिला के परेशान कर रहे हैं। कंफर्म नहीं है डेट के अकॉर्डिंग। अब ये जो हुआ था ये आ रहा है क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए हम हुमायूं लिख रहे थे, हुमायूं साहब कौन है सेनापति के रूप में? इधर था सिकंदर सूरी, और ये शेरशाह के पुत्र है, शेरशाह के पुत्र है। इस्लाम से बाद हाँ पुत्र इस्लाम शाह के, ये जीत जाते और ये हार जाते। तो इस्लाम शाह के पुत्र कौन है? लिखिए नोट। 23 जुलाई ना? नहीं 22 जून 22 से 23 जून 22 जून है। देखिए सर कितना सर 22 है। 22 जून तो लड़ाई हुआ, अभी गद्दी प्राप्त नहीं हुआ, गद्दी पे नहीं बैठा है। 23 जुलाई है बेटा, 23 जुलाई है। देख लीजिएगा आप लोग को टेंशन नहीं। आप लोग अगर गलत हो तो बोलिए, सुधार देंगे। मेरे ख्याल में 23 जुलाई है, 23 जुलाई। आप लोग सर्च मार लो, वाईफाई तो लगा हुआ है यहाँ, सर्च नहीं मारेंगे तो कहाँ मारेंगे। इतना तो फैसिलिटी दे रहे हैं कि वाईफाई देख के आप लोग पढ़े। पासवर्ड सब मालिक राहुल है। करेक्ट 22 जुलाई है। नहीं सर नहीं दोबारा जो बैठते जुलाई लिखते ना सर, लेकिन जुलाई मतलब जून में एग्जैक्ट डेट में पूछा है बेटा, 23 जुलाई 23 जुलाई है ना, वही तो हम लिख रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे कि कंफर्म हो जाए 23 जुलाई को पुनः मुगल गद्दी पर बैठे। मुगल गद्दी पर बैठा। 24 जनवरी 1556 को
दीन पुस्तकालय से दीन पन्ना नामक पुस्तकालय की सीढ़ी थी। की सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु हो गई। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पुनः शासक बनने के बाद कितने दिनों तक हुमायूं शासक किया? 6 माह। 6 माह। कितना किया? 6 माह। नहीं लिखा एक इसमें एक दिन आगे से हो सकता है मैडम, इसको थोड़ा देख लीजिए। मेरे यहाँ 23 जुलाई, ठीक, 27 जनवरी, तो कहीं 23 लिखता है, कहीं 24, कहीं 27 लिखता है, तो हम 6 माह के हिसाब से मार के ठीक है। कहीं ये 27 देख लिया, कुछ भी कम 27 दिया हुआ, जो आपको याद रहे उसको टिक मार देना। ठीक मैडम। अब आते हैं आगे प्रोसेस। अब हुआ मैडम कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु। अब मृत्यु होने के बाद सिपाहियों में विद्रोह ना हो जाए, इसीलिए हुमायूं का हमशक्ल ढूंढा गया और मुल्ला बेकसी नाम के एक व्यक्ति मिले। देखिएगा नोट, हुमायूं का हमशक्ल मुल्ला क्या बताया तुमने? बेकसी। ऐसे बोल दो ठीक है, लिखने के साथ भूल जाते हैं। मुल्ला बेकसी। और ये 17 दिन तक मैडम, कितना दिन तक? 17 दिन तक ये हुमायूं की मृत्यु को छुपाए रखा। और ये इसका काम कुछ नहीं था, झरोखा दस्तक देने, क्या देना? घर के मतलब मुंडेर पे आकर हाय कैसे है, हाय बस हाय हेलो कर दे जनता को, मतलब शासक जिंदा है। जब तक शासक जिंदा है जनता विद्रोह नहीं करे। अब 17 दिन बाद किसे बनाया जाता है? बैरम खां के द्वारा अकबर को बनाया था, अकबर को। और उसके लिए क्या किया जाता है? ईंटे का सिंहासन बनाया जाता है। ईंटे का सिंहासन बनाया जाता है, और जिस पर बैठकर वो अपने मुकुट धारण करता है, बादशाह घोषित बैरम खां के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं आगे। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, एक लेनपुन का स्टेटमेंट कितना याद रखना? लेनपुल भी कहते हैं, लेकिन लेनपुन रियल नेम है। और दूसरा है अबुल फजल का। किसका? अबुल फजल। ये 2 का स्टेटमेंट है, उसे याद रखिएगा। क्या है मैडम? शासक बोले क्या मैडम? लुढ़कता हुआ। दूसरा क्या है? कामिल ए इंसान। कामिल ए इंसान का इंसान, ये इंसान भी कह सकते हैं, कामिल इंसान। कामिल इंसान, अच्छा वो उपाधि देगी। हाँ, नेक इंसान को कहा जाता है। कामिल एक इंसान है। हाँ, क्या है उपाधि बताए उसका उपाधि? नहीं, अबुल फजल ने कहते हैं कामिल इंसान। अच्छा हुमायूं को। हाँ। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि मीना बाजार की शुरुआत किसने की? तो हुमायूं ने। एक बार क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए, ध्यान तो रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन लिखिएगा मीना बाजार की शुरुआत
हरम की स्त्रियों के लिए हुमायूं द्वारा किया गया। मीना बाजार की शुरुआत मीना बाजार मीना बाजार की शुरुआत मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं के द्वारा किया गया। हरम की महिलाओं को अब महिला बोल दे, स्त्री बोल दे। अब नीचे लिखिएगा द इंड सर ये द इंड हुमायूं। सर ये ज्योतिषी पर विश्वास करते हैं? हाँ, एक्चुअली उसका क्वेश्चन पूछना, लेकिन बोल देते हैं। सोमवार को पीला, संडे को पीला, मंडे को सफेद और शनिवार को ब्लैक पहनते थे। तो उतना मेरे पास कपड़ा नहीं है तो हम बदलते रहे। हम सुल्तान थोड़ी है, बादशाह थोड़ी है, जो मिले पहन के निकल लो। लेकिन आप देखते हैं आधी निकाल महीना ट्राई करते हैं, मैंने कुछ लाइक कुछ चेंज होता है कि सर बोल रहे हैं कि सर व्हाइट पहने आज। सोमवार तो व्हाइट है। नहीं तो आज हुमायूं पढ़ा वो मेरा स्कूल ड्रेस है ही। अभी क्लास लेके निकले थे इसलिए। चलिए अब इतने नहीं देते हैं, ठीक है। आज इतने। जय हिंद, जय भारत।